देवीजीत सिंह कौन है, या फिर जो मनोज कुमार महतो बाघमुंडी सब लोग प्रत्याशी की दिए हैं वो कौन है, थोड़ा इनके बारे में पब्लिक को बताइए। हमारे जो जयपुर के जो कैंडिडेट हैं इनकी बैकग्राउंड हम लोग आप देख सकते हैं। ये हमेशा जनता हित के लिए, हमेशा जन सेवा की भावना से काम करते आए हैं, निस्वार्थ भाव से इन्होंने काम किया। यदि इनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो अभी उनका यहाँ पे एक जो कहते हैं ना कि ओल्ड एज होम चल रहा है। ओल्ड एज होम मतलब जहाँ पे लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो उन माँ बाप को वो अपने घर में माँ बाप की तरह सेवा दे रहे हैं और निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैसों से उनको रखते हैं। इस प्रकार से इनकी पूरी जीवनी देखेंगे तो ये मुझे लगता है 2015-16 से एक समाज के रूप में, समाज के लिए, किसी कोई विशेष समाज के लिए नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए खड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं, शोषित किए जा रहे हैं, या फिर हमेशा ये जो लोग जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते आए हैं। मैं एक घटना बता दूं कि इसी जयपुर विधानसभा का ही एक हमारे कुर्मी समाज का एक बहुत दर्दनाक घटना है जिसमें उन्होंने खुल के समर्थन किया था और अपने कदम को आगे रखा था। वो सही में देखा जाए तो एक दिल को छूने वाली बात है। एक हमारे कुर्मी समाज की एक लेडी मतलब बच्ची के साथ मतलब कहा जाए तो मतलब दुष्व्यवहार किया गया था, दुष्कर्म हुआ था क्या? हाँ, आप उसको उस हिसाब से कह सकते हैं। उसके बाद उसकी, क्योंकि वो तो हमारे समाज से आते नहीं है, लेकिन वो इसके लिए आवाज उठाया और इसके लिए उन्होंने 300 किलोमीटर पैदल यात्रा किया कि इसको न्याय मिले। कहाँ 300 किलोमीटर पैदल यात्रा? ये जयपुर से जो उनका क्षेत्र है वहां से ये कोलकाता की बंगाल की राजधानी, बंगाल की राजधानी तक उन्होंने पैदल यात्रा करके मांग किया कि लड़की का न्याय के लिए, उस लड़की के साथ न्याय हो, इसके लिए। उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया था और इसके लिए उन्होंने ये पद यात्रा किया और उसकी मांग हो रही। जबकि यहाँ के लोग कहते हैं कि उसी समाज के कुछ लोग इस मुद्दा को दबाने का प्रयास कर रहे थे और लगभग गौन कर दिए थे, लेकिन दिव्य ज्योति सिंह देव ने उस गौन मुद्दा को उठाया और कोलकाता की राजधानी तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अच्छा, आपने ऐसे बहुत सारे इनके काम हैं। बुजुर्गों के लिए काम बताया कि वो ओल्ड एज होम चलाते हैं, बच्चों के लिए आंदोलन में हमेशा मुखर रहते हैं, युवा है वो, युवाओं के लिए क्या करते हैं? हाँ, देखिए, युवाओं के लिए अभी तक जो उनका जो कार्यशैली रहा है, युवाओं के साथ हमेशा बढ़ चढ़ के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव के केसेस हो, वो हर हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। उनको देखा गया है कि जहाँ कहीं भी युवाओं के साथ किसी भी तरह का कोई अत्याचार या फिर किसी भी तरह का शोषण हो रहा है तो वहां उनको मजबूती देते हैं और उनको एक संघर्ष सिखाते हैं, उनको लड़ने के लिए सिखाते हैं कि भाई अपना हक अधिकार के लिए लड़ो। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक युवा लड़ेगा नहीं तब तक बदलाव होगा नहीं। अच्छा, ये तो जयपुर विधानसभा का प्रत्याशी का आपने बखान कर दिया। मनोज कुमार महतो जब बाघमुंडी से प्रत्याशी बनाए वो क्या है, उनके बारे में कुछ बताइए। मनोज कुमार महतो, हम जब पश्चिम बंगाल में जब हम अपनी पार्टी की शुरुआत कर रहे थे तो फ्रॉम द बिगिनिंग वो व्यक्ति एक संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, बहुत पोलाइट व्यक्ति है, बहुत क्या बोले, उनकी मृदु भाषी वाला व्यक्ति है जो हमेशा हर व्यक्ति के साथ एक अच्छा सोच विचार के साथ जुड़ते हैं और हमेशा पार्टी का समर्थन के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। उनको हम लोगों ने बहुत बार टेस्ट के लिए पूछा कि अगर यदि ऐसा होता तो क्या आप पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम तो भाई जयराम के लिए जयराम का फैन है, हम जो जयराम का सेना है ये बोलते हो, हम तो जयराम का सेना है, वो हमको जो बोलेगा हम वो करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। इस हिसाब से उनका एक सबके साथ एक अच्छा मिलनसार व्यवहार रहा है। प्लस वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी के साथ वो मतलब घुल मिल जाते हैं और हर किसी का समस्या को अपनी समस्या की तरह देखते हैं और उनके समाधान के लिए कदम बढ़ाते हुए आते हैं। जो उनकी हम लोगों ने बैकग्राउंड, क्योंकि विगत 6-7 महीनों से हम लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, हम यहाँ 6-7 महीने संगठन बना रहे हैं, तो इन 6-7 महीनों में उनका एक्टिविटीज को हम लोगों ने देखा, अनुशासनात्मक रहा है। उस हिसाब से पार्टी ने उसको उनकी सर्वे को उनके बैकग्राउंड को चेक करके पार्टी ने उनको ये दिया होगा, मौका दिया है। अब बताइए किन सीटों पे आप मजबूत आ रहे हैं और कितना सीट जीतने जा रहे हैं? आपने और भी प्रत्याशी जारी करने का भी है, अपकमिंग लिस्ट है, 2 लिस्ट आपने अभी 2 कैंडिडेट का भी आपने नाम जारी किया है, तो बाघमुंडी में आप मजबूत नजर आ रहे हैं कि जयपुर में मजबूत नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम इन दोनों सीटों पे बहुत मजबूत हैं और इन दोनों सीटों पे हम अपनी एड़ी चोटी लगा करके इस सीटों को और मजबूती से हम दोनों सीट पे हम लोग विनिंग करेंगे। हालांकि हमारे पास और भी सीटें हैं जिसकी अभी हम सर्वे टीम काम कर रही है कि उन सीटों पर एक मजबूत दावेदार प्रत्याशी किन सीटों पे चर्चा चल रही है, थोड़ा बता दीजिए। अभी बिल्कुल, अभी हम लोग हमारा पुरलिया पे चल रहा है, बंदावान पे चल रहा है, पाड़ा पे चल रहा है, बलरामपुर पे चल रहा है। इन सीटों पे अभी एक सर्वे चल रही है। हम हालांकि हमारा प्रयास ये है कि 6 से 10 सीटों पे हम लोग
चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी एक सर्वे जो चल रहा है, सर्वे का जैसे रिपोर्ट आता है, एक अच्छे दावेदार प्रत्याशी मिलते हैं तो बिल्कुल हम इनकी भी घोषणा बहुत जल्द कर देंगे। अच्छा, क्या लगता है कितना कष्ट होता है एक नया पार्टी झारखंड से आकर के बंगाल में अपना राजनीतिक इस प्रकार से पकड़ बना लेता है? कई पार्टी 70 साल 100 साल से है, 50 साल से है, 20 साल से है, वो लोग इस प्रकार से कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं। आप लोग इतना मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम में। देखिए, राजनीति ये अपने आप में एक विचारों का ट्रांसफर है कि लोग विचार बदलते हैं, लोग विचार के हिसाब से पार्टियां बदलते हैं। तो आज कहीं ना कहीं यहाँ पे एनडीए की सरकार हो चाहे इंडिया गवर्नमेंट की सरकार, मतलब गठबंधन की सरकार हो, दोनों से लोग बिल्कुल नाखुश हैं। यहाँ पे लोग किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए लोग हमारे पार्टी को और हमारे जो अध्यक्ष है जयराम महतो के विचारों को लोग पसंद करते हैं और उनके साथ जाने का इन्होंने निर्णय किया। हम विगत करीबन यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 3 सालों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके विचारों को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से लास्ट 6 मंथ से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, संगठन को बना रहे हैं और संगठन में जब उनके विचार और उनके उद्देश्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं तो लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए आज ये समय आ गया है, क्योंकि आज यहाँ पे दबे कुचले शोषित वर्गों का कोई आवाज नहीं बनता है। जिस तरह जयराम महतो चाहे जहां कहीं भी खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो एक पहचान देते हैं कि ये लड़ाई हमारी है, हम अपना हक लेके रहेंगे, हमें अपना हक मिलना चाहिए। हम जहां कहीं भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, तो हमें अपना हक का लड़ाई लड़ना चाहिए। अच्छा, जयराम महतो को झारखंड में लोग पसंद करते हैं, बंगाल में भी पसंद करते हैं, लेकिन वो झारखंडियत की बात करते हैं, बंगाल आते हैं तो किन मुद्दों को छुएंगे? क्योंकि यहाँ पे मोदी और दीदी के नाम में धूल फूल सब उड़ता है। आपके नाम से यहाँ पे लोग क्यों वोट देंगे जेल कैंप के नाम से? देखिए, अभी जिस तरह की झारखंड की जो स्थितियां है, लगभग सेम स्थिति हमारे पश्चिम बंगाल का, ये जो ग्रेटर झारखंड का हिस्सा में आता है, छोटा नागपुर का हिस्सा आता है, लगभग सेम परिस्थिति यहाँ भी है। इसीलिए लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं, उनके विचार को पसंद कर रहे हैं और इसीलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक परिवर्तन हो और वो परिवर्तन सिर्फ जयराम महतो की पार्टी के द्वारा ही किया जा सकता है। आप जाके ग्राउंड सर्वे कर लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए। आज बूढ़ा बुजुर्ग से लेकर के जुआ, इवन यहाँ तक की बूढ़ी माताएं और काकी जेठी लोग भी जयराम महतो को पसंद करती है, उनके विचार को पसंद करती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ के मैक्सिमम लोग प्लान करके इधर झारखंड गए हैं या फिर झारखंड से बाहर गए हैं। तो इन लोगों के साथ कहीं भी कुछ भी होता है तो जयराम महतो जैसे व्यक्ति हमेशा इन लोगों की आवाज बने हैं, चाहे वो कहीं से भी हो जाए, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे हैदराबाद की बात हो, चाहे यहाँ टाटा की बात हो, चाहे आपके बोकारो की बात हो। दूसरी बात, आपने जो कहा कि जयराम महतो को झारखंड के बाद लोग, आज जयराम महतो इट्स ए ब्रांड, आज वो ब्रांड बन चुके हैं। ये पूरे देश, आप कुछ दिन के बाद मैं आपको कहता हूँ कि इनका देश के बाहर भी चर्चा होने शुरू हो जाएंगी। ये मैं आज कह रहा हूँ, तो देश के बाहर तो अभी भी हो रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जयराम महतो सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, उनके विचार सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। आज वो एक ब्रांड बन गया है, उनका विचार है कि आज एक बोला जाए तो संदेश बन गया है। जो जिस तरह से वो लोगों को, युवाओं को मोटिवेट करते हैं, जिस तरह से लोगों को, और उनके मतलब होता है ना कि लोग कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मुंह तक ला नहीं पाते हैं, वो हिम्मत बन गया। आज जयराम महतो एक हिम्मत है। जयराम महतो का विचार जो है, उनका जो संदेश है, वो कहीं ना कहीं लोगों को टच करता है। ठीक है। आप ये बताइए, जयपुर और बाघमुंडी में आपने टिकट दिया, बहुत सारे प्रत्याशी रेस में होंगे कि हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा। अब तो कार्यकर्ता में आपसे भेदभाव होगा, लड़ाई होगा, मनभेद होगा? नहीं, देखिए, एक्चुअली जो एक्चुअल सेना होते हैं, एक्चुअल पार्टी के जो कैडर होते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टी निर्णय सभी सारे एस्पेक्ट्स को देख करके कैंडिडेट चुनती है। तो कुछ चीजों में चीजें हो सकती है, लेकिन हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, क्योंकि हर संगठन में कैंडिडेट एक ही होता है, लेकिन संगठन होना चाहिए। संगठन के साथ हमको संगठनात्मक रूप से संगठन के लिए लड़ना चाहिए, संगठन के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों में ये चीजें आएगी, तो अगर यदि वैसी कुछ चीजें आती है तो बिल्कुल हम लोग उसको बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि ये किसी एक का निर्णय नहीं है। आप यदि देखे होंगे हमारे लेटर पैड पे, तो वहाँ सारे उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि भाई ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर, इंचार्ज को इंचार्ज, प्लस जो हमारी संसदीय जो भी बोर्ड बैठी है, उन सब का एक सर्वे का रिपोर्ट के साथ ये निर्णय लिया गया है। अच्छा, बहुत सारे जयराम महतो जो है कि सामाजिक आंदोलन में जाते हैं तो उनके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि कुर्मी का नेता है, कुर्मी आंदोलन करता है, तो वो मैटर यहाँ देखने के लिए नहीं मिला। जैसे जयपुर की बात करते थे तो आपने स्वर्ण समाज का, राजपूत समाज का लोग को प्रत्याशी बना दिया, जबकि उम्मीद किया जा रहा था कि तो महतो है तो महतो को छांट कर देगा किसी को ढूंढ ढांड के। हाँ, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है और हम लोग इसको मतलब जूझते भी हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें भी बोला जाता है, अरे ये तो महतो की पार्टी है। आप देख सकते हैं, ये
ये देखिए, हम जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काम करते हैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट टू सोशल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सोशल पॉलिटिक्स में कुछ एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हर कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप देख सकते हैं आज इसी विधानसभा में, आज यहाँ पे एक जनरल कैंडिडेट को हमने दिया जयपुर विधानसभा से। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारी पार्टी के आज जो पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे कुम्हार समाज से है। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे जबकि इस क्षेत्र में हमारे कुर्मियों की आबादी बहुत ज्यादा है, हमने यहाँ पे कुर्मियों को भी ये दिया। आज हमारे जिला अध्यक्ष जो है वो हमारे कुर्मी समाज से, तो हमने हर समाज को नेतृत्व का जगह दिया है ताकि वो सामने आए। कोई कास्टिज्म का हमारा कोई इशू नहीं, हमने जिसकी बहुमता है, ठीक है, हम उसको बिल्कुल नेतृत्व का मौका दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपना समाज का नेतृत्व खुद करें और आप आगे आए। हम तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर हमेशा एक नया प्लेटफॉर्म देने का काम करते आ रही है। आप देखे होंगे जिस तरह झारखंड में हर जाति समुदाय के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया, वहां पे हर जाति समुदाय के लोगों को हम लोग नेतृत्व का जगह दिया। नहीं तो दूसरी पार्टियों में क्या होती है कि कोई एक्स और वाई मतलब ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ है तो कोई जातिवाद में फंसा हुआ, लेकिन हमारी पार्टी कभी कास्टिज्म पे काम नहीं करती। अच्छा, लोग भले ही ठप्पा लगाते हैं क्योंकि उसका नेतृत्वकर्ता जो है वो हमारा कास्ट का है। देखिए 100 में से यदि 80 एक कास्ट के होंगे तो ऑटोमेटिक उनकी बहुमता दिखती है। अब उस बहुमता को दो लोग देखे कहते हैं, लेकिन हमारे तरफ से कभी भी ये ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता और नहीं लिया गया है। हम लोकतंत्र के उस खूबसूरत चेहरा को देखना चाहते हैं, उस खूबसूरत सीन को देखना चाहते हैं अपनी पार्टी में, जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े रहे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस कास्टिसिज्म, कास्ट को लेकर के, कुर्मी समाज को लेकर के आंदोलन करते रहते हैं अजीत महतो जी, कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो अपना बेटा का टिकट बीजेपी से दिलवा देते हैं, जबकि जब भी वो आंदोलन करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही टारगेट करके वो आंदोलन करते हैं, उसी को माने तरह तरह की बातें बोलते हैं और उसी से फिर टिकट लेके अपना बेटा को लड़वा रहे हैं बंगाल चुनाव। देखिए, चूंकि अजीत महतो जी जितने साल संघर्ष किए होंगे और उसकी आधा उम्र भी हमारा नहीं हुआ होगा, हम उनको बिल्कुल मानते हैं, उनको हम लोग नमन करते हैं, उनका संघर्ष को हम लोग सोचते हैं, उनके संघर्ष से हम लोग सीखते हैं। लेकिन अभी ऐसी जो परिस्थिति पैदा हो गई है, एक समाज को छोड़ के एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो अपने मतलब परिवारवाद पे आ गया, अपने बेटा को दिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं से लोग, समाज के लोग मतलब असंतुष्ट भी है। इसका 2 रीजन है, या जिस तरह से मान लीजिए अजीत महतो दादू ने जिस तरह से इस सामाजिक आंदोलन को शुरुआत किया, तो उनके साथ वो अकेले तो नहीं थे, उनके पीछे और भी लोग थे। ठीक है, आप देखेंगे पिछले बार वो लोकसभा चुनाव भी लड़े समाज के नाम पे। ठीक है, अब जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे तो उनका बेटा कोई विधानसभा चुनाव में लड़ा रहे, तो क्या बाकी लोग उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, क्या उनके परिवार में उनके बच्चों को क्या ये कभी सोच नहीं आता हो कि हमारे बच्चे भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाएं? लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डिनाइड करते हैं। हम एक सर्वे पे अभी हम जब यहाँ पे क्षेत्र में थे, हम समाज के लोगों से पूछ रहे थे, क्योंकि भाई अगर यदि इतना लंबा ये संघर्ष चला समाज का, तो आप लोग उस समय क्यों नहीं पार्टी बना ली? आज जब अल्टीमेटली आपका उद्देश्य पॉलिटिक्स में आना था और आज पॉलिटिक्स में आकर के कोई एक अपना बेटा को खड़ा कर सकता है, उसी समय अगर यदि इस आंदोलन को, इस समाज के लोगों को यदि पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर देते तो शायद आज 1000 कुर्मी का नेता बनता जी। लेकिन ये सोच शायद उनकी नहीं रही होगी। अब जाकर देख ले यूपी में एक निषाद समाज का निषाद पार्टी चलता है, जिसके अध्यक्ष संजय निषाद जी, वो हमको लगता है बीजेपी के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं। वहां पे आप जाइए तो निषाद समाज से पूछेगा तो लोग डायरेक्ट कहता है कि भाई हम अपने जाति के लोगों वोट करेंगे। अगर यदि ये निर्णय आज से 8 साल 10 साल पहले जब तैयारी किया जा रहा था, उस समय यदि लिया जाता तो आज हमको लगता है कुर्मियों का नेतृत्व बढ़ जाता, कुर्मी के ज्यादा लोग आ जाते। लेकिन उस समय क्या बोला गया कि हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन आज इतने दिन बाद आएंगे तो किसी न किसी को तकलीफ हो रहा होगा। ठीक है, हम उनको और उनके परिवारवाद से हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन समाज के साथ जो ये अवहेलना किया गया, समाज को जिस तरह से धोखा दिया गया, हाँ, जिस तरह धोखा दिया गया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब असहनीय है। बंगाल की पब्लिक को क्या आह्वान किया जाएगा? मैं बंगाल की पब्लिक को यही आह्वान करूंगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आपकी आवाज बनने के लिए आपके साथ आई है और आज इसी जगह से एक नई क्रांति का स्टार्ट हो रहा है। इस नई क्रांति को साथ दे, इस नई क्रांति के साथ जुड़े,